हेलो गाइस, वेलकम टू द कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रॉप्स इन इंडिया, कि जो भारत में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। और जो जो एग्जाम में जब आप जाएंगे तो बेसिकली आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और जो आजकल जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं नए तरीके के, वो केवल आपको जो है स्टेट नहीं पूछते, बल्कि आजकल एक नए तरीके का क्वेश्चन पूछने लगे कि परसेंटेज पूछने लगे हैं, वरना कुछ कुछ फसलों की वैरायटी पूछने लगे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो जितने नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको कवर करें, ताकि जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसको टिक कर सकें। तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं मेनली। जो पहली फसल है वो है खरीफ। खरीफ जो उगाई जाती है वो मानसून के टाइम में जो है वो बोई जाती है। और जो दूसरी फसल है वो है रबी फसल। जो रबी फसल है वो विंटर में बोई जाती है, दिसंबर नवंबर के टाइम में। और एक जो तीसरी जो फसल जो भारत में उगाई जाती है उसे जेट क्रॉप्स बोलते हैं। जो जेट क्रॉप्स होती है वो जो बेसिकली जो होती है, जो खरीफ और रबी के बीच का जो टाइम होता है उसके बीच में उगाई जाती है। तो जो आप जेट क्रॉप्स में आपको जो देखने को मिलेंगे, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वो इस बेसिकली इनके बीच में उगाई जाती है। तो कई बार ना आपसे जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आपसे कई बार ये कोई फसलें दी जाती है, तो उससे आपसे पूछा जाता है कि ये कौन-सी क्रॉप्स है, यानी कि कौन से खरीफ है या रबी है। तो उसमें कभी-कभार काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने ये एक सॉर्ट आउट किया है कि जैसे रबी फसलों को मैंने एक के लिए एक ट्रिक बनाई है, और वैसे ही खरीफ के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो आइए ज़रा देखते हैं। आप इसको 1-2 बार ही देखे होंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में आप ईज़िली टिक कर सकेंगे। तो जो मेरी जो रबी की जो ट्रिक है वो है रेड एंड डब्ल्यूसी लो है, तो मस्टर्ड का जूस पियो। रेड एंड डब्ल्यूसी का मतलब यानी कि रेड ब्लड सेल जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं, उससे रिलेटेड है। तो रेड से आप ये याद रख सकते हैं कि रबी की फसलें। और डब्ल्यूसी से आप ये याद रखिएगा, डब्ल्यूसी से व्हीट यानी कि आटा, बी से बार्ली, चिक्स पी, एलओ से आपको मिल जाएगा लिनसीड और ओट्स। और मस्टर्ड से यानी कि सरसों, उससे मस्टर्ड से आपको सीधा मस्टर्ड हो जाएगा। तो रबी की जो मेनली जो फसलें होती है ये होती है, और भी फसलें होती है, लेकिन जो मेन है ये केवल यही है। तो जो दूसरा है वो है खारीफ। तो खारीफ के लिए आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे बीजेपी जो थी गवर्नमेंट में, जब वो सरकार में थी, अभी आई थी जब लास्ट टाइम, तो उन्होंने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि बीजेपी इंट्रोड्यूस जीएसटी, तो बीजेपी ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, तो हमारे देश के जितने भी सीएम्स थे वो भाग के मोदी जी के पास गए। तो बस आपको ये इंग्लिश में याद रखना है, ये छोटी सी लाइन, बीजेपी इंट्रोड्यूस जीएसटी, ऑल सीएम रन टू मोदी। तो बी से आपको आ जाएगा, बीजेपी के बी से आ जाएगा आपको बाजरा, जे से ज्वार, पी से पल्सेस, इंट्रोड्यूस आपका साइलेंट है इसमें ट्रिक में, जीएसटी के जी से ग्राउंडनट्स, एस से सीसम, एस से एक और आती है सोयाबीन, टी से टर्मरिक, ऑल साइलेंट है, सीएम के सी से आपको मिल जाएगा कॉटन, एम से आपको मिल जाएगा मेज, और जो रंज के आर से आपको मिलेगा राइस, और एम से मोदी के एम से मिलेगा मिलेट। शायद आपका जो सी एम है वो आपको शायद वीडियो में विजिबल ना हो, तो आप ध्यान से नोट कीजिएगा कि सी जो सी एम का सी है उससे कॉटन है, और एम से मेज है। तो ये जो ट्रिक है रबी और खरीफ की, आप ये दोनों को याद रखिएगा, एक दो बार याद देख लीजिएगा, तो इससे बाहर का आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और जो जेड क्रॉप्स थी, फसल थी, उसको मैंने आपको बताया था कि जो ये होती है, इसमें जो वाटरमेलन्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये इसमें वो रहती हैं। तो अगले उस पे हम चलते हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन है काफ़ी मेन है, ये आपको यूपीएससी या पीसीएस के लेवल के आपको मिल जाएंगे, या आजकल तो एसएससी भी पूछने लगी है। तो जैसे आप देखेंगे कि क्रॉप्स एरिया परसेंटेज, जो भारत में सबसे ज़्यादा जो एरिया में कौन सी फसल उगाई जाती है, आपको ये सीक्वेंस वाइज याद रखना है। जो पहली फसल है वो है राइस, 25% एरिया में उगाई जाती है। उसके बाद मिलेट्स जो है 16.4, इसमें जो होता है बाजरा, रागी, ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है। ऑयल पम्प्स, जिसमें हम तेल निकालते हैं, ऑयल पम्प्स वाली जो फसलें हैं वो टोटल 14.6 है। काफ़ी फसलें होती हैं, टोटल मिला के 14.6 है। अगर सिंगल फसल में आप देखेंगे तो सिंगल फसल में जो सबसे पहले रहती है राइस, उसके बाद व्हीट है। लेकिन ये एक ग्रुप होता है मिलेट्स और ऑयल पम्प्स का, इसलिए ऊपर रखा गया। अगर आपको क्वेश्चन आए कि सिंगल सिंगल क्रॉप्स का आएगा तो राइस के बाद व्हीट आएगी। मिलेट्स और ऑयल पम्प्स काफ़ी क्रॉप्स का समूह है, इसलिए ये ऊपर बढ़ के रही है। जो 5वें नंबर पे हमारी जो आती है पल्स 11%, उसके बाद 6ठे नंबर पे मेज
3.6%। आपको ये याद रखना है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है सीक्वेंस वाइज, तो आजकल इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब आइए हम फसलों पे चलते हैं। जो हमारी पहली फसल है वो है राइस। जो राइस है सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है ये वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल याद रखना है आपको। सेकंड नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश है, तीसरा आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब। छत्तीसगढ़ में भी ये काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है, छत्तीसगढ़ झारखंड की साइड में भी, उन्हें भी बॉल ऑफ राइस कहा जाता है। और जो आजकल जो नए तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें आपको वैरायटी पूछ ली जाएगी। जो आप पीसीएस के एग्जाम दोगे अगर, तो उसमें वैरायटी पूछ ली जाती है कि अमन या ओस बारो किस फसल से रिलेटेड है, तो ये जीआई टैग भी इनको दिया जाता है। तो अमन ओस बारो जो है ये वैरायटी है जो आजकल न्यूज़ में चल रही है। और जो चावलों को जो उगाने की कंडीशन है वो रहती है 20 से 35 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होगा, और रेंज जो चाहिए होगी वो 100 सेंटीमीटर। जो हमारी नेक्स्ट क्रॉप है वो है वीट, आटा। तो इसका जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो है उत्तर प्रदेश। फिर आ जाता है पंजाब। पंजाब जो है वो हाईएस्ट पर हेक्टर है, यानी कि कम एरिया में ये ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वो ओवरऑल हाईएस्ट प्रोडक्शन में आता है। उसके बाद जो आता है एमपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो मैंने ये जो स्टेट्स के सीरियल वाइज लिखे हैं ये मैंने हाई टू लो के अकॉर्डिंग लिखे हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है, पंजाब सेकंड नंबर पे, एमपी तीसरे नंबर पे। सेम मैंने ये राइस के में किया था कि वेस्ट बंगाल जो है नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश सेकंड, आंध्र प्रदेश थर्ड। तो जो ये रिकॉर्ड्स हैं ये हर साल चेंज होते रहते हैं, लेकिन मेनली जो फर्स्ट और सेकंड का रहता है वो सिमिलर ही रहते हैं। जो एग्रीकल्चर जो हमारे डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री जो है, जो उनको आप वेबसाइट पे अगर चेक करेंगे तो आपको यही मिलेंगे। मैंने वहीं से ये लिखे हैं। तो जो वीट की जो वैरायटी जो आजकल चल रही है वो है सोनालिका, कल्याण, सोना और सुबरमती। तो आपको वेट का ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि इसमें ना ठंड बहुत चाहिए होती है। जो एरिया ठंडा वाला होगा जहाँ पे बारिश कम हो, वहाँ पे ये वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसलिए अगर जो कनाडा हो गया, यूएस हो गया, वहाँ पे वीट सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं वहाँ पे। अगले पे हम चलते हैं अपने मेज। मेज आपको याद रखना है कि ये जो है इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन जो है कर्नाटका, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार। तो जो इसकी वैरायटी है, ये वैरायटी जो सरताज है, ये एक बार एग्जाम में आ रखी है। और जो इसकी दूसरी वैरायटी है गंगा, डेक्कन 103 R105, धवल, आयरन, किरण। तो आपको ये वैरायटी को याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो जो इसकी जो कंडीशन है, हाई टेम्परेचर चाहिए होगा 21 से 27 डिग्री, और रेंज होगी कम चाहिए होगी 50 सेंटीमीटर, और जो सोइल होगी वो एलुवियल रेड सोइल। आप देखेंगे कि वो उस एरिया में होगी जहाँ पे बारिश कम होती है, जो मेनली वो है कर्नाटका, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार की साइड में। अब नेक्स्ट फसल की ओर चलते हैं, जो कि है पल्सेस दाल। जो भारत है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, और कंज्यूमर भी सबसे बड़ा है। तो इसलिए जो भारत की जो पल्सेस होती है मेनली भारत में प्रोड्यूस की जाती है और यहीं पे ही कंज्यूम कर ली जाती है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है पल्सेस का सबसे ज़्यादा वो है गढ़ है, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी जो पाई जाती है, ब्लैक जो सॉइल्स पाई जाती है, वहाँ पे काफ़ी इसको मदद पहुँचाई करती है। उसके बाद जो है यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो जो इसकी जो कंडीशन है कि यानी कि लेस मॉइस्चर चाहिए होगा, कि आसमान जो होगा वहाँ पे कम मॉइस्चर हो, ड्राई कंडीशन हो, बारिश कम होती हो, तो उस एरिया में अगर आपको जो बेसिकली अगर आप कंडीशन याद रखेंगे अगर हर पल्सेस की, तो अगर आपको एक्यूरेट भी नहीं पता हो तो आप तुक्का आसानी से मार सकते हो कि पल्सेस में होगा कि बारिश नहीं चाहिए होगी। तो आप इंडिया में ये इमेजिन कर सकते हो कौन कौन सी एरिया जहाँ पे बारिश कम होती है। तो मध्य प्रदेश एक ऐसा रीजन है। तो जो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो दालें उगाई जाती है वो है तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। तो अगले उस पे चलते हैं हम, मिलेट्स। मिलेट्स जो है जैसे मैंने आपको बताया था जब मैं आपको करा रहा था एरिया में, तो मिलेट जो है सेकंड नंबर पे आता है। ये जो है 3 फसलों का जो है समूह है। सिंगल में तो व्हीट ही सेकंड नंबर पर आएगा। जो मिलेट्स है वो सेकंड पे आता है, 3 उसका है। तो पहली जो है वो है बाजरा। जो बाजरा है वो आती है वार्म और ड्राई क्लाइमेट, यानी कि ड्राई क्लाइमेट जहाँ पे गर्मी हो और बारिश कम होती हो। तो जो एरिया है वो है राजस्थान,
यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात। आपको याद रखना है कि सबसे गर्म एरिया भारत में कौन सा होता है और जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, और जाहिर सी बात है आपको दिमाग में पहले आएगा राजस्थान ही आएगा। तो राजस्थान जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाजरा होता है। उसके बाद यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात। बाजरा के बाद जो हमारे जो मेन आते हैं ज्वार। ज्वार में आपको कई बार आपको हमेशा ये एग्जाम में मिलेगा कि ज्वार का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैसा होता है। तो कई बार बच्चे जो होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कर्नाटक या राजस्थान में। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र का एक टैगलाइन है जय महाराष्ट्र। तो आपको ज्वार से ऐसे याद रखना है जय, जय महाराष्ट्र। तो यानी कि जो ज्वार है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो रहता है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और एमपी। कंडीशन वही है कि कम रेनफॉल हो 30 से 100 सेंटीमीटर और तापमान काफी हाई हो 20 से 30 डिग्री के बीच में। जो तीसरी जो हमारी फसल है मिलेट्स की जो बन के होती है वो है रागी। रागी जो है होती है रिच इन आयरन, जो बेसिकली ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं, जो ओट्स वोट्स। तो कंडीशन जो होती है ड्राई रीजन होती है, जो सॉइल इसमें जिस सॉइल में उगती है रेड, ब्लैक, सैंडी एंड लोमी। तो ये जिस एरिया में पाई जाती है कर्नाटका सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन है। आपको याद रखना है रागी से। रागी से आई से वो आप कर सकते हो कि इंटरनेट या आईटी। तो वो एरिया जो है कर्नाटका बेंगलोर का रीजन होता है, तो उसमें आप कर्नाटका सबसे टॉप पर है, फिर तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको इजीली आप ये क्वेश्चन आपको समझ आए हो, पेपर में आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगला जो है हमारा वो है बार्ली। जो इसका जो हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो होता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो जो बार्ली है जो ये जो बेसिकली जो उगाई जाती है ड्राई क्रॉप्स है, और जहाँ पे वीट उगाई जाती है उसका जो कुछ बचा हुआ एरिया होता है फसल का, जो खेत का, तो जो खराब होता है वहाँ पे ये उगाई जाती है। तो खेत अगर आप ध्यान रखेंगे कि आटा सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है भारत में, तो वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे राजस्थान है। राजस्थान को आपको ऐसे याद रखना है कि ये ऐसे एरिया में उगाई जाती है जहाँ पे ड्राई हो, जहाँ पे काफ़ी बारिश कम आती हो। तो वो एक ही एरिया है भारत में, वो है राजस्थान। तो अगले उस पे चलते हैं हम, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड जो है थर्ड नंबर पे आती है एरिया के वाइज में, एरिया टर्म्स में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा फसलों का समूह है। जो ऑयल सीड्स है ये एक ड्राई लैंड क्रॉप्स है कि वहाँ पे उगाई जाती है जहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी ना हो, वहाँ पे बारिश कम होती हो या तराई कम होती हो, तो वहाँ पे उगाई जाती है। जो नॉर्मली जो ऐसी जो फेमस है वो है मस्टर्ड। तो जो सबसे फेमस जो है वो है ग्राउंड नट्स। जो ग्राउंड नट्स है ये ऑयल सीड्स का 50% एरिया में उगाई जाती है। 50% आप ये लिख सकते हैं कि ग्राउंड नट्स जो है ऑयल सीड्स के भारत में 50% में उगाई जाती है। जो इसका जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जहाँ किया जाता है गुजरात में। आपको याद रखना है ग्राउंड से गुजरात, जी जी से आपको याद रखना है। जो मूंगफली होती है तो वो है खरीफ, वो गुजरात में। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। जो ऑयल सीड्स होगी वहाँ वहीं पे उगाई जाएगी जहाँ पे जो है इरिगेटेड एरिया जो है वो बहुत कम है और वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। कैस्ट्रोल सीड्स ये गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में। आपको ये जो काफी तरीके की सीड्स हैं, कुछ कुछ मेन है जो एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे ग्राउंड नट्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया। आपको ये बेसिकली याद रखना, और जो कुछ है वो भी आप देख लीजिए, क्या पता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। जो तीसरा हमारा जो है सीसम, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल। फिर चौथे नंबर पे रेपसीड, जो सफेद सरसों बोला जाता है जिसको, वो राजस्थान में हो जाती है। आर से आर को आपको याद रखना है कि सफेद सरसों जो है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, फिर हरियाणा और एमपी। मस्टर्ड सरसों यानी कि वो राजस्थान, हरियाणा, एमपी। तो अगले उस पर देखते हैं जो बाकी जो ऑयल पम्प्स का जो है। तो जो लिंच सीड्स है वो एमपी में सबसे ज्यादा उगी जाती है, फिर महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। निगर सीड्स उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, गुजरात और एमपी। सनफ्लावर ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सनफ्लावर सबसे ज्यादा कर्नाटका में होते हैं भारत में, उसके बाद हरियाणा, आंध्र प्रदेश में। और लास्ट में सोयाबीन, जो भारत का जो सोयाबीन का जो हब है वो है मध्य प्रदेश। जो सोयाबीन से काफी यूज होता है, प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है और दूध बनाने की प्रक्रिया भी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है। तो जब एरिया देखेंगे कि एरिया भारत में जो ऑयल पम्प्स का है वो टोटली अराउंड, मैंने आपको जो ऊपर लिखा ऊपर में दिखाया था, तो आप देखेंगे कि 14.6 है। लेकिन जो 14.6 में सबसे ज्यादा जहाँ होता है वो एमपी में सबसे ज्यादा ऑयल पम्प्स की जो फसलें उगाई जाती है, जो कि है 6.4%। उसके बाद राजस्थान 5.71%,
फिर उसके बाद आता है गुजरात 4.1%। आगे हम चलते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप जो है बहुत सी उगाई जाती है क्योंकि ये जो डिमांड में काफ़ी रहती हैं। तो जो सबसे पहली जो मेन जो कैश क्रॉप आती है वो है शुगर केन, गन्ना। तो जो शुगर केन है वो भारत में नॉर्दर्न भारत में उगाई जाती है। नॉर्दर्न यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। उसके बाद वो साउथ में आ जाते हैं महाराष्ट्र या तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ ब्लैक सॉइल होती है तो वहाँ पे वो उगाई जाती है। और वहाँ पे जो है पार्टी सिस्टम अच्छी तरीके से वहाँ पे चल रहा होता है कि सोसाइटी जो है वो अच्छी तरीके से शुगर केन का प्रोडक्शन उधर हो रहा होता है। तो जो सबसे ज़्यादा भारत में जो शुगर केन का प्रोडक्शन जो स्टेट करता है वो है यूपी। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, देन कर्नाटका। जो टेम्परेचर जो इसके लिए चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है 21 से 27, और रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा चाहिए होती है जो होती है 75 से 150 सेंटीमीटर्स। अगर रेनफॉल नहीं होती तो वहाँ पे जो रहता है इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी हो, तो इसलिए वहाँ पे उगाया जाता है। तो अगला जो कैश क्रॉप है वो है कॉटन। जो कॉटन है वो सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है, आपको याद रखना है, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, हरियाणा। तो आप देखेंगे कि जो कॉटन के जो है टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री जो पहले वो जो थी, वो जो हिस्टोरिकल जो हमारी जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी वो वहाँ पे ही ग्रो की है, गुजरात और महाराष्ट्र की साइड, क्योंकि वहाँ पे कॉटन की अच्छी खासी खेती होती थी। तो आपको याद रखना है जो कॉटन है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र, फिर एमपी, पंजाब, हरियाणा। आपको बस 2 ही याद रखने हैं, गुजरात और महाराष्ट्र। जो इसका जो टेम्परेचर है 21 डिग्री से इसको ज़्यादा चाहिए होता है, और अगर इसके आस-पास जब ये बोई जा रही हो या काटी जा रही हो, अगर क्लाउडनेस और बादल हो तो इसकी जो क्वालिटी है वो स्पॉइल हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए जो है ये इस एरिया में गुजरात, महाराष्ट्र के में ये ज़्यादा पाई जाती है, एमपीज़ में। तो जूट जो है वो फाइबर क्रॉप है कॉटन की तरह। तो आप जो देखेंगे कि जो एरिया जो वेस्ट बंगाल है, सबसे ज़्यादा इसका हाईएस्ट प्रोडक्शन उसमें होता है। उसके बाद जो है असम, उड़ीसा और ईस्टर्न यूपी। तो जो इसकी जो कंडीशन होती है उसमें हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल दोनों चाहिए होती है। तो इसमें कई बार एक बार यूपीएससी में लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और हाई रेनफॉल चाहिए होता है, तो उसमें जो ऑप्शन में जो था राइस भी था और जूट भी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जूट है उसमें राइस से ज़्यादा हमें पानी चाहिए होता है, तो इसलिए जो है जूट और जो राइस है वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो बस आपको इसको डिफरेंशिएट रखना है कि वो जो जूट है उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है राइस से ज़्यादा। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद जो हमारा अगला जो है वो कैश क्रॉप वो है टी। तो इसका जो सबसे ज़्यादा एरिया जो प्रोडक्शन होता है वो होता है असम और तमिलनाडु में। उसके बाद कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो सबसे ज़्यादा एरिया जो है जहाँ पे प्रोडक्शन की जाती है कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल। उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं टोबैको। जो टोबैको है इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है वो चाइना है। उसके बाद इंडिया आता है। जो ये रेनफेड एरिया में उगाई जाती है, और जो सबसे ज़्यादा भारत में जहाँ उगाई जाती है वो है आंध्र प्रदेश। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी जो है वो है रबड़। रबड़ जो है इक्वेटोरियल क्रॉप है, जहाँ पे इक्वेटर गुजरती है वहाँ पे नॉर्मली उगाई जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन से ये ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाई जाती है कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करके। जो इसका जो कंडीशन है वो मॉइस्ट और ह्यूमिड है, जहाँ पे रेनफॉल जो होगी 200 सेंटीमीटर के अधिक होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर हो 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। जो इसका एरिया जहाँ पे ये उगाई जाती है भारत में वो है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो अंडमान निकोबार आइलैंड, और जो गारो हिल्स है मेघालय की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि वो तीनों तरफ से घाटियों से घिरा हुआ है, पहाड़ियों से। तो वहाँ पे जो है रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे भी रबड़ की खेती उगाई जाती है। जो अगला जो है हमारा स्पाइस। जो स्पाइस के लिए वो रेनफॉल जो चाहिए होती है 200 डिग्री 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होती है। कुछ स्पाइस के लिए रेनफॉल कम चाहिए होती है। तो जो काली मिर्च और कार्डमम जो होगी उसका जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोड्यूसर है भारत में वो है केरल। उसके बाद तमिलनाडु, फिर कर्नाटका। जो हमारी जो अगली जो मेन जो है वो है चिली एंड टर्मरिक। उसमें रेनफॉल जो चाहिए होती है 100 से 125। जो एरिया जो है भारत का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पेनिनसुला स्टेट जो भारत के जो बीच में है। तो जो ये जो आपने जो भी वीडियो में देखा, ये जो मेन मेन क्रॉप्स थी भारत में जो उसका प्रोड्यूशन स्टेट्स आपके बारे में पढ़ा, तो आप एक दो बार देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप आसानी से एग्जाम में टिक मार सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जल्दी आप से आपको नई वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।